विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आजादी का जश्न मनाने का दिन है। तिरंगे के गौरव को नमन करने का दिन है और हिंदुस्तान के सारे रणबांकुरों के, सारे शहीदों के शौर्य को याद करने का भी दिन है, जिनके बदौलत 78 बरस पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ था और हमने पहली बार आजाद आबो हवा में तिरंगा फहराया था। और तब से लेकर अब तक 78 साल में लगातार अनवरत ये परंपरा जारी रही, कायम रही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं दफा तिरंगा फहराया और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण रहा। आज का जो भाषण था, 103 मिनट प्रधानमंत्री बोले, 1.25 घंटे और तकरीबन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। बगैर नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को चेताया, पाकिस्तान को बताया कि ये जो सिंधु समझौता है ये हमें इस सूरत हाल में मंजूर नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रो पावर से लेकर ग्रीन पावर तक, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर तमाम चीजों पर, लखपति दीदी तक, एक एक मुद्दे को छूते दिखाई दिए। लेकिन क्योंकि अब ये मौका बड़ा विराट है, सोचिए जरा, लाल किले का प्रांगण है, तिरंगा फहराया जा चुका है और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, 140 करोड़ लोग उनको सुन रहे हैं। इतना विराट अवसर है देश की स्वतंत्रता का। तो कहा गया हर शब्द महत्वपूर्ण होता है, कहे गए हर शब्द पर नजर होती है, सुनते हैं लोग। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही जिन पर आज मैं चर्चा करने वाली हूं। दरअसल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आपातकाल का, जो 50 वर्ष पहले लगाया था कांग्रेस ने 1975 में। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की हत्यारी जो सरकार थी, देश की कोई सी भी पीढ़ी हो, उसे नहीं भूलना चाहिए कि 50 साल पहले लोकतंत्र की हत्या हुई थी, संविधान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज की जो सबसे नई खबर है वो ये है कि 12 साल में पहली बार, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, पहली बार शपथ ग्रहण की थी, पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया था। 12 साल बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। और मैं हूबहू सुनाती हूं आपको, और इस पर चर्चा करने का मकसद क्या है ये भी बताऊंगी। सुनिए जरा क्या कहा प्रधानमंत्री। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था, भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। अब यहां बहुत एम्फेसाइजली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि इस देश की डेमोक्रेसी में, इस देश की स्वतंत्रता में जो कुछ चीजें हैं, जो प्रतीक है इस देश की संप्रभुता का, वो है तिरंगा। दूसरी चीज है संविधान, जो इस चीज की डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखती है। अब लेकिन इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की भी प्रशंसा की, तारीफ की। और दरअसल इस पर सवाल उठाया जाना इसीलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का इतिहास है और 100 बरस के इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हैं, जिन पर डिबेट होती रही है और आगे भी होती रहेगी। भाई, संविधान की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन संघ प्रमुख के सुदर्शन ने यह कह दिया था कि हम तो इस संविधान को मानते ही नहीं। 2001 में इंटरव्यू में ये कहा
के सुदर्शन ने, संघ प्रमुख थे उस वक्त, संविधान को क्या आप स्वीकार करते हैं? नहीं। हम जो कहते हैं वो ये कि संविधान इस देश के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता। हम अपने स्वयं के संविधान का विकास करेंगे और संविधान हमारे ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। और मेरा ऐसा भी मानना है, पूछा गया सवाल कि क्या आप 50 साल पहले बनाए गए संविधान से खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं? तो के सुदर्शन ने जवाब दिया कि मेरा मानना है इसकी समीक्षा की जरूरत है, संविधान की पूरी तरीके से समीक्षा होनी चाहिए। तिरंगे को नहीं मानता था जो संगठन बड़े लंबे वक्त तक, 21 जनवरी 1930 को हेडगेवार ने, जो पहले संघ प्रमुख थे, उन्होंने सभी शाखाओं को एक पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि आरएसएस की तमाम शाखाएं सब स्वयंसेवकों के संघ स्थान पर 26 जनवरी 1930 शाम को सभा करें और हमारे राष्ट्रीय ध्वज अर्थात भगवा झंडे को सलामी दे। और हमें पूरा भरोसा है कि अंत में पूरा देश भगवा झंडे को नमन करेगा। जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं वो भले ही हमारे हाथों में तिरंगे थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जाएगा और न अपनाया जाएगा। तो संविधान नहीं मानते, ऐसी एक पृष्ठभूमि है। हालांकि दो विचार हमेशा चलते हैं, मैं ये भी आज क्लियर कर दूं इस सबसे बड़ा सवाल के मंच पर। तो जो संविधान नहीं मानते, जो तिरंगा नहीं मानते, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसे भी फैक्ट्स है कि हेडगेवार साहब जो थे, पहले स्वयंसेवक, पहले संघ प्रमुख, उन्होंने संगठन को इजाजत नहीं दी। बतौर संगठन आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में शिरकत नहीं की। बतौर व्यक्ति शिरकत कर सकते हैं, लेकिन संगठन के स्वयंसेवक के तौर पर नहीं कर सकते। अब प्रधानमंत्री ने उसी संगठन की तारीफ की जिससे वो स्वयं भी आते हैं। राजनाथ सिंह वहीं से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर वहीं से आते हैं, नितिन गडकरी वहीं से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस वहीं से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक रह चुके हैं, संघ के प्रचारक रह चुके हैं। अब ऐसे में 12 साल बाद फिर ये नौबत या फिर ये याद क्यों आई, वो भी लाल किले की प्राचीर से? ये सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष कह रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये दरअसल एक संगठन को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि 240 के निर्णायक फैसले के बाद, 240 सीटें आई थी लोकसभा में, 240 के निर्णायक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर हो चुके हैं। और कमजोर हो चुके हैं तो हताशा में संगठन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं ताकि सितंबर के बाद जब वो 75 बरस के हो जाएंगे तो उनके कार्यकाल का विस्तार हो सके, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। और फिर एक और बयान है मनोज झा का, वो कह रहे हैं कि 11 सालों में लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि देश के प्रधानमंत्री बगैर विद्वेष के, पूर्वाग्रह के, झुकाव के बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हर बार निराश करते हैं। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। चुनावी भाषण है या लाल किले की प्राचीर से देश के लिए संबोधन है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि आरएसएस के संदर्भ में दो विचारधारा है, दो दृष्टिकोण है, एक हमारा, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और मैं ये मानता हूं कि उन्हें इस विषय को आज के राष्ट्रीय एकता के पर्व पर नहीं छेड़ना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा ने कह दिया था लोकसभा चुनाव में कि अब हम सक्षम हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई, हमें संघ की जरूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी आ गई 240 सीटों पर, नारा था 400 पार का। तो मोहन भागवत संघ प्रमुख जबरदस्त तरीके से नसीहतें देते, ताकीद करते भी नजर आए कि सुपरमैन बनना चाहता है आदमी, फिर देवता बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है। और माना यह गया कि सारी ताकीदें, इस सारी नसीहतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। यह भी कहा गया कि जो अहंकार नहीं करता, सिर्फ कर्म करता है, वो सच्चा स्वयंसेवक होता है। और यहां तक कह दिया कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है। और ये, जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीजें मानी ये गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही गई। और अब इस वक्त बहुत सारे फैसले दरअसल रुके हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन मिलते मिलते 2023 में कार्यकाल खत्म हो जाना था, लेकिन 24 भी बीत गया और अब
25 भी आधा चला गया। माना यह जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच में ठनी हुई है। संघ अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है और बीजेपी ये चाहती है कि भाई हम आपके सारे जितने भी एजेंडा है, कोर एजेंडा संघ का, वो हम लागू कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 हटा दी, वक्फ बिल पर हम आगे बढ़ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम बात कर रहे हैं। तो कम से कम हमें सरकार चलाने की आजादी दी जाए। आज इसी पर चर्चा करूंगी, कुछ और बयान आपको सुनाती हूं। मैं ये मानता हूं कि जहां पर इतना अंतर है लोगों के बीच में, उसको आज राष्ट्रीय पर्व, एकता पर्व के दिन पर उस विषय को नहीं छेड़ना चाहिए। अब उन्होंने छेड़ा है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। आजादी का दिन है, आरएसएस की भूमिका पर चर्चा होती तो हमें बेहद खुशी होती। एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आजादी में उसकी भूमिका का मूल्यांकन देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए ना। तो ये दरअसल एक पेंडोरा बॉक्स अब खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों की संघ की जयकार? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जिसको मैं अभी चर्चा करना जिसकी भूल गई, दरअसल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक पैम्पलेट जारी किया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जिसमें महात्मा गांधी हैं, जिसमें भगत सिंह हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, और उसी में एक तस्वीर वीर सावरकर की भी है। अब कांग्रेस कह रही है कि जिन पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा, मुकदमा चला, उन्हें महात्मा गांधी के बगल में खड़ा कर दिया। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल दरअसल, चलाइए, गांधी से बड़े सावरकर, ऐसा किया गया जानबूझकर। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराऊं। राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं,